सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो रहमान है, रहीम है, कायनात का खालिक व मालिक है। खुदावंद आलम ने हमको बहुत सारी नेमतें अता की, हम पर बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने हमको मकान दिया, अल्लाह ने हमको बहुत सारी नेमतें दी, बस उसका शुक्र अदा करते। खुदाया तूने दुनिया में हमें रहने के लिए अच्छा सा मकान अता किया है, ये तेरा करम है। खुदाया हमारी कब्र को भी कुशादा कर देना और तमाम मोमिन और मोमिनात को जन्नत में भी उनके घर को, उनके महलों को बहुत ही खूबसूरत सा तामीर करना। अल्लाह हमें जन्नत में भी घर इनायत करना। अल्लाह जिस्म व जिस्मानियत नहीं रखता, अल्लाह ला मकान है, अल्लाह ला जिस्म है, अल्लाह घर का मोहताज नहीं है। जब हम तारीख के पन्नों को उलटते हैं, जब हम अंबिया की स्टोरीज को, नबियों की स्टोरीज को पढ़ते हैं, जब हम खुदावंद आलम के बारे में किताबों में मारिफत हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो एक वाकया इस तरह से मिलता है प्रोफेट दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का कि खुदावंद आलम ने अपने नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा था कि ए दाऊद, मेरे रहने के लिए एक मकान खाली कराओ, मेरे रहने के लिए एक घर खाली करो, एक मकान खाली करो। तो नबी खुदा है जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम सवाल करते, परवरदिगारा इज़न्ट इट कि तू घर नहीं रखता, मसलन तुझे जरूरत ही नहीं है घर की, तू तो बॉडी नहीं रखता, तो घर का मोहताज नहीं है, तुझे घर की क्या जरूरत। और कैसा घर, लाइक व्हेन यू आर टेलिंग मी कि ए दाऊद मेरे लिए घर खाली करवाओ, तो कैसा घर। खुदाया तू कैसे, तू तो हर जगह मौजूद है, तो तू कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अल्लाह ने कहा, ए दाऊद, मैं खुदा मोमिन के दिल में रहता हूं। ए दाऊद, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं और मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। मैं तभी रह पाऊंगा, मैं कुछ अपने अल्फाजों में इस बात को एक्सप्लेन कर रही हूं, तशरीह कर रही हूं कि गोया खुदावंद आलम हजरत दाऊद से कह रहा है, इफ योर हार्ट इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, हसद, बुग्स, कीना, नफरतें, प्लानिंग्स एंड स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अगर इंसान के दिल से निकल जाए, अगर इंसान के दिल में ना हो, तो फिर खुदावंद आलम की तरफ से हम डेफिनेटली, अगर जब दिल प्योर होगा, खाली होगा, तो हम ये अल्लाह के रहने की जगह हो सकती है। अगर दिलों में नफरत हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना रहेगा, तो खुदा का रहेगा। अहले बैत ताहिरीन की मोहब्बत कैसे रहेगी, वो दिल प्योर कैसे हो सकता है जिसमें खुदा के अलावा कोई और रहता है। अल्लाह ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं मोमिन के दिल में रहूं, तभी तो वो दिल ट्रैंक्विलाइज्ड होगा, कल्बे सलीम होगा, सुकून होगा। हम कहते हैं हमारी लाइफ में सुकून नहीं है। सुकून इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। दिस कुड बी वन रीजन। अपने दिलों को सुकून देना है। और हम जो हमारा टॉपिक लेके चले गुनाहाने कबीरा में, हम जो शिर्क के चैप्टर पे बात कर रहे थे और हमने तवक्कुल और तौहीद की मंजिलों को देखा, अब हम आगे बढ़ते शिर्क ही के पॉइंट को आगे लेते हुए कि शिर्क कब होता है, जब मैं खुदा के अलावा किसी और की पूजा करूं या खुदा के अलावा किसी और की इबादत करूं तो शिर्क है। मुशरिक कौन है? जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, वो मुशरिक है। अगर मैं अल्लाह की इबादत नहीं करती तो मैं मुशरिक हूं ना।
तो मैं तो अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, मैं तो कलमा पढ़ रही हूँ, फिर भी क्या मैं शिर्क के दायरे में आती हूँ? कुड बी पॉसिबल, खुदा न खास्ता पॉसिबल है, मैं मुशरिक नहीं हूँ, मगर मैं शिर्क से पाक भी नहीं हूँ। जैसे हम कुछ चीजें पिछले एपिसोड्स में देख चुके, आज हम एक नए एंगल से बात करें। कुरान मजीद सूरे शुअरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 88 एंड 89 में अल्लाह क्या कहता है? कयामत को एड्रेस करके शायद ये बात हो रही है। खुदावंद आलम क्या कहता है? जिस दिन माल और औलाद काम नहीं आएंगे, जिस दिन माल और औलाद काम नहीं आएंगे, अगर कोई फायदा देगा तो कल्बे सलीम के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। कल्बे सलीम। जब सूरह शुअरा की इस आयत के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरह, जब सिक्स्थ इमाम से सवाल किया गया कि मौला ये कल्ब सलीम क्या है और ये क्या बात है कि न माल काम आएगी न औलाद काम आएगा, ओनली योर हार्ट। तो मौला कहते कयामत में तो कुछ नहीं काम आने वाला ना, जो तुमने बस नेक अमल किए, अमल सवाले, कुछ भी। ये माल क्या हम कफन में पॉकेट्स रखते हैं? क्या हम कफन में पैसे ले जा सकते? नॉट पॉसिबल, डज नॉट मेक सेंस। यानी अगरचे कोई बंदा अपने साथ ये वसीयत करे कि इतना करेंसी मेरे कब्र में डाल देना, इतना पैसा मेरे कब्र में डाल देना, कयामत में उठूंगा तो जन्नत खरीद लूंगा। डज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स नॉट। करेंसी विल चेंज। हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते, करेंसी चेंज हो जाती, हम तो दूसरे आलम में जा रहे हैं, वहां पे दुनिया का माल काम नहीं आने वाला है, ना औलाद सिवाय के नेक हो साले हो। तो अब जो मौला कहते खुदा की बारगाह में कल्बे सलीम से हाजिर होना। सवाल करने वाले ने सिक्स्थ इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला ये कल्बे सलीम से हाजिर होने का क्या मुराद है? मौला ने कहा कल्बे सलीम, द हार्ट विच हैज अल्लाह इन इट। अगर तुम्हारे दिल में शिर्क होगा, अगर तुम्हारे दिल में डाउट होगा, शुबा होगा, या अल्लाह से ज्यादा किसी और की मोहब्बत होगी, तो वो दिल बर्बाद हो जाएगा, वो दिल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वो कयामत में तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। मगर जिस दिल में खुदा ही की मोहब्बत होगी तो वो कयामत में बल्कि दुनिया में भी सुकून देगा और महशर में भी खुदा की कुर्बत और जन्नत दिलाएगा इंशाअल्लाह। आप इसी ज़िम्न में बात करते हुए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कहते कि इफ यू प्रिफर समवन ऑन द लव ऑफ अल्लाह और रादर इफ यू लव समबडी मोर देन अल्लाह। मेरे दिल में मोहब्बत है खुदा की, मगर खुदा से ज्यादा मेरे दिल में औलाद की मोहब्बत है, खुदा से ज्यादा मेरे दिल में माल की मोहब्बत है, खुदा से ज्यादा मेरे दिल में मेरे घर और घर की चीजों की मोहब्बत है, या अपने आप की, या अपनी स्किन की, या अपनी हेल्थ की, वट एवर आई हैव, अगर मैं अल्लाह से ज्यादा उससे मोहब्बत करती हूं, सो दिस इज नोन एज शिर्क। दिस इज वन टाइप ऑफ शिर्क। अल्लाह से ज्यादा किसी से मोहब्बत करना गैर खुदा से, ये शिर्क है। और अगर उस मोहब्बत को अंजाम देना, उसको अमल में ले आना, यानी कल तक तो मेरे दिल में फीलिंग थी कि यस आई लव माई वेल्थ मोर देन अल्लाह और आई लव माई सेल्फ मोर देन अल्लाह, खुदा न खास्ता, तो दिस इज शिर्क, बिकॉज दिस इज जस्ट अ फीलिंग, जस्ट अ थॉट। लेकिन अगर मैं उसको अंजाम दे दूं, अगर मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इन चीजों पे, यानी मैं खुदा के एक सिर्फ मोहब्बत का दावा करूं, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, मगर वो दावा ही रह जाए और मेरा अमल ऐसा हो जो अल्लाह की नाफरमानी पे मबनी है, तो ये शिर्क है, बल्कि ये हराम है। ये शिर्क से बढ़कर हराम की तरफ ले जाता है। एंड देर आर सो मेनी डाइवर्जन्स इन इट। ये फिर अब यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस में तकसीम हो रहा है। जैसे ये शिर्क अब मुझे ग्रीड की तरफ ले जाएगा, या ये शिर्क मुझे दोज़ख की तरफ कैसे ले जा रहा है। आए एक वाक़ये का सहारा ले। रसूल खुदा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजह। नबी पाक के जमाने में एक शख्स था सुआलबा इब्ने हातिब अंसारी।
सालबा माली हैसियत नहीं रखता था, फाइनेंशियली लो था। ये नबी की बारगाह में आता है, कहते या रसूल अल्लाह आप बस दुआ कर दे अल्लाह मुझे माला माल करे। रसूल अल्लाह ने कहा दिस इज बेटर फॉर यू। अल्लाह जिस हाल में रखे, जो हम पहले कर चुके ना लास्ट एपिसोड में, तवक्कुल, कहते दिस इज बेटर फॉर यू। अगर अल्लाह तुझे गुर्बत में रखना चाहता है तो थैंक अल्लाह, दिस इज गुड फॉर यू। उसने कहा ठीक है। अब उस दिन वो चला गया। दोबारा आया, कहते या रसूल अल्लाह प्रे फॉर मी, मेरे हक में दुआ करो कि अल्लाह मुझे खूब वेल्दी बना दे, बहुत ज्यादा पैसे वाला बना दे। रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं दुआ कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं, मैं अगर दुआ करूं ना तो ये पूरा पहाड़ सोने का बन जाए और तुमको मैं अता कर दूं। आई कैन गिव यू दैट बट आई डोंट वांट टू। वो छोटा सा, वो बहुत ही मामूली सा रिस्क जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दे, शुक्र की फीलिंग दे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है इंस्टेड ऑफ ज्यादा माल हो मगर शुक्र खुदा ना हो। फिर वहां से चला गया। फिर तीसरी बार आया कुछ दिनों के बाद, या रसूल अल्लाह प्रे फॉर मी, मुझे बस वेल्दी होना है, मैं गुर्बत में नहीं जीना चाहता। रसूल अल्लाह ने कहा ये माल तुझे मुझसे दूर कर देगा, तू मेरी नाफरमानी करने लगेगा, तू खुदा का डिसओबीडियंट हो जाएगा। उसने कहा मैं वादा करता हूं मैं आपकी भी माल बानूंगा और अल्लाह की भी सारी इताअत करूंगा, मैं नमाज भी पढ़ूंगा वक्त पे और मैं सारे हकदारों को हक दूंगा। रादर ही स्टार्टेड सेइंग कि या रसूल अल्लाह अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं फला की मदद करूंगा, फला की मदद करूंगा, मैं ये सारे अच्छे अच्छे काम करूंगा। नबी ने कहा ठीक है, अगर तू इसी जिद पर है, आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू, नहीं माल मांग, मगर जब तू यही चाहता है ये फाइन, ठीक है, अल्लाह तुझे माला माल कर दे। नबी पाक की दुआ थी। कुछ ही दिनों में उसने कुछ शीप खरीदे, वो दुम्बे खरीदे और वो मल्टीप्लाई होते गए। अल्लाह ने उसके माल में बरकत दी। अब धीरे धीरे जब माल बढ़ता गया, शीप्स में से कुछ और खरीदा, फिर कुछ और खरीदा, अब वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। पहले हर नमाज मस्जिद में बाद जमात पढ़ता था, अब सिर्फ ज़ोहरैन में दिखाई देता है, मगरिबैन में गायब है, सिर्फ दिन में एक ही बार मस्जिद में आता है। कुछ महीने क्या गुजरे, अब सिर्फ जुमा दिखाई देता है। कुछ महीने और क्या गुजरे, अब अल्लाह ने उसको इतने सारे हर्ड्स, इतने सारे उसको एनिमल्स मिल चुके, इतना सारा उसके पास वर्क है, बिजनेस है कि अब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मदीने के बाहर रहने लगा। तो अब तो जुमा भी नहीं आता है मस्जिद में, नमाज जुमा से भी गायब है। नबी ने किसी से सवाल किया कि वो सालबा दिखाई नहीं देता, कहा या रसूल अल्लाह वो तो मदीने के आउटस्कर्ट्स पे चला गया, अब तो वो कहीं और रहने चला गया। और आता है मदीने में आता है, मगर इतना ज्यादा काम में पता नहीं नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता। ठीक है, नबी कहते मैं इसीलिए मना करता था। खैर ये भी हो गया। अब एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह ताला की तरफ से ज़कात की आयत नाजिल होती है, हुक्म ज़कात सादिर होता है। जब हुक्म ज़कात आया तो रसूल अल्लाह ने इस पैगाम को चारों तरफ फैलाया और फिर कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि जाके सारे जो वेल्दी पीपल है, जो इस्तिताअत रखते, उनसे ज़कात कलेक्ट करो। तो 2 लोग सालबा के पास आते, कहते कि तुम्हारे पास इतना माल, इतना गल्ला है, तो तुमको इतना ज़कात देना पड़ेगा, this % you have to pay in राहे खुदा। तो उसने कहा ज़कात, this tax, why should I pay? बस हुक्म खुदा है, कुरान की आयत है। कहा ठीक है, किसी और का भी लाए हो कि सिर्फ मेरे पास आ गए? कहा नहीं, हम सबसे लेने के लिए निकले। तो कहा पहले दूसरों का लेकर आओ, देखिए कौन कौन देता है, जाओ पहले दूसरों से लेकर आओ। जब ये दूसरों के पास गए, हिज बेटे, जब ये सबसे कलेक्ट करके ज़कात आ गए, लास्ट में फिर सालबा के घर आए, कहा सबने ज़कात दे दी, अब तुम दे दो। ही सेड क्या सच में कोई आयत आई है? शो मी द वर्डिक्ट, शो मी द आयत एंड ऑल। इसने फिर देखा, कहा अच्छा ये आयत यहाँ रख के जाओ, आई गो थ्रू इट, मैं ये आयत के ऊपर पॉन्डर करता हूँ, क्या ज़कात देना है, कैसे क्या है, ये सारे पेपर्स यहाँ रख के जाओ, बाद में देखूंगा देना है नहीं देना है। और इसी तरह से वो ज़कात को पोस्टपोन करता रहा, टालता रहा। पहले क्या कहा था, मैं सबके राइट्स दूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं सब करूंगा। जैसे माल की मोहब्बत बढ़ी, उसने जो वाजिबात थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया, बल्कि नहीं दिया, डिनाई कर दिया। समवेयर ही डिनाइड इट। नाउ
व्हेन दिस थिंग हैपेंड, लाइक ये जब बार बार होने लगा और फिर जब लोगों ने, वो जो कलेक्टर्स थे उन्होंने आके रसूल अल्लाह से कहा कि ये फला 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 का ज़कात है, स्वालबा ने इनकार कर दिया। वो कहता मैं ऐसी कोई बात नहीं मानता, मेरा मनी है, हार्ड अर्न मनी, यू नो, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, माई एफर्ट्स, माई मनी, जो हम पहले कर चुके। ये माई आई वी ये इंसान को बर्बाद कर देता है, ये इंसान को मुशरिक बना देता है। उसने कहा इट्स माई मनी, आई हैव अर्नड इट, मैं क्यों इसमें किसी को टैक्स दूं, किसी को ज़कात दूं, कोई जजिया दूं, मैं नहीं दूंगा। उस वक्त कलाम पाक की सूरे तौबा की आयत नंबर 75, 76, 77 नाजिल हुई। कुछ इस तरह से उसका तर्जुमा है कि अल्लाह कहता है कि जब उनके पास नहीं था तो उन्होंने कहा कि हम राह खुदा में तकसीम करेंगे, खुदा से अहद किया था कि अता करेंगे, और जब अल्लाह उनको अता कर देता है तो ये अपने वादे को तोड़ देते हैं और ये सदका देने से ये इनकार कर देते, राह खुदा में खर्च करने से इनकार कर देते, बुख्ल से काम लेते। जब अल्लाह इनको अता करता है ये बुख्ल से काम लेते हैं, और अल्लाह कहता है ये बुख्ल उनके दिल में निफाक को रासिक कर देता है। सो नाउ दे आर गोइंग टूवर्ड्स मुनाफिकत, एंड फ्रॉम मुनाफिकत दे विल लैंड अप टू मुशरिक, शिर्क करने वाला। तो जब ये आयत नाजिल हुई, उसके रिलेटिव्स ने सुना, वो सौलबा के पास आकर देख अल्लाह की तरफ से तेरी मज़म्मत में 3 आयतें नाजिल हुई है कि तू ऐसा ऐसा वादा करके अल्लाह से। अब वो दौड़ता दौड़ता आया, वो कुछ माल लेकर आया, कहा या रसूल अल्लाह दिस इज माई ज़कात। नबी ने कहा अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेगा, अब अल्लाह का हुक्म ही नहीं, अब तेरे खिलाफ ये आयत आ चुकी है, नाउ दिस इज डेस्टाइन कि तू वादा खिलाफी कर चुका था, अब ये ज़कात एक्सेप्टेबल नहीं है। न रसूल अल्लाह ने उसकी ज़कात ली, न नबी के बाद किसी खलीफा ने उसकी ज़कात ली, और बस उसी तरह वो दुनिया से चला गया, और एक एक माल की मोहब्बत उसे नबी से और खुदा से और शरीयत के अहकामात से दूर कर गई। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगारा हम पर एहसान करना, करीम परवरदिगारा हमें हुब्बे दुनिया से, माल के मोहब्बत से बचाए रखना, और हमें हमारे वाजिबात और अहकामात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।